उत्तराखंड के बाद अब महाराष्ट्र में तहलका मचाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा ने उड़ा दिया गर्दा। स्वागत में उमड़ी लाखों की भीड़। बुलडोजर से हुई पुष्प वर्षा, धरती को ही बना दिया स्वर्ग। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता पर सवाल उठाने वालों के मुंह पर तमाचा। तस्वीरों को देख छिपा लेंगे मुंह। 72 घंटों तक नहीं सोए बाबा, तो भक्तों ने भी दिखाया दम। हिंदुत्व की राह में बढ़ा दिया बड़ा कदम। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में बागेश्वर सरकार ने किया धमाल। पब्लिक दर्पण न्यूज दिखाएगा जमीनी हकीकत। वो न रुके थे, न रुकेंगे, न थके थे और न ही थकेंगे। हिंदू राष्ट्र की राह में कदम पर कदम बढ़ाते जाएंगे। विरोधियों को सबक सिखाते जाएंगे। एक न एक दिन अपने इस प्यारे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। ऐसा ही कुछ करके दिखा रहे हैं सनातनियों के चहीते, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मैदान से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर पहाड़ तक, जल थल नभ, हर जगह बागेश्वर सरकार हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रहे हैं। बाबा भक्तों की फिक्र में 72 घंटे बिना सोए गुजार देते हैं। अपना आराम, सुख, चैन, नींद सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सनातन और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। लेकिन अब बागेश्वर सरकार ने उत्तराखंड में हिंदुत्व का दम दिखाने के बाद महाराष्ट्र में ऐसा गर्दा उड़ाया कि सनातन विरोधियों का दम ही निकल गया है। महाराष्ट्र में बागेश्वर सरकार के नाम का ऐसा तूफान उठा है जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और ये थप्पड़ है उन लोगों के मुंह पर जो कह रहे थे कि बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता में कमी आई है, लोगों ने उन्हें पसंद करना कम कर दिया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से बाबा ने बिना सोए 72 घंटे गुजारे और कैसे महाराष्ट्र में सनातनियों के जोश ने विरोधियों की नींदें हराम कर दी हैं। संभाजीनगर में बागेश्वर सरकार के भक्तों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी कल्पना विरोधियों ने भी नहीं की थी। हर विरोधी हैरान परेशान रह गया है। तो क्या हुए संभाजीनगर में, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि क्यों बागेश्वर सरकार ने बिना सोए 72 घंटे गुजार दिए। दरअसल बागेश्वर सरकार हाल ही में देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिना रुके और बिना थके दिन भर लोगों से मुलाकात की। शाम को दिव्य दरबार लगाया और भक्तों पर भगवत कृपा की बरसात की। उसके बाद रात भर दूर दराज से आए भक्तों के साथ मुलाकात भी की। यहाँ केवल उत्तराखंड के ही भक्त नहीं थे, बल्कि आसपास के राज्य और विदेशों से भी आए हुए भक्त थे। और उसके बाद सुबह पहले पहर में बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए निकल गए, जहाँ महादेव की भक्ति के साथ साथ लोगों से मुलाकात भी की और फिर देहरादून आकर वापस महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। इस तरह से बागेश्वर सरकार ने पूरे 72 घंटे जागते हुए गुजार दिए और जन कल्याण में ही जुटे रहे। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद ही शुरू हुई। दरअसल जब बागेश्वर सरकार 3 दिवसीय कथा करने के लिए संभाजीनगर पहुँचे हैं, जहाँ बाबा का जो स्वागत हुआ उसने तो समा ही बांध दिया। ऐसा माहौल संभाजीनगर में बना कि देखने वाला देखते ही रह गया। यहाँ उन मदरसा छाप विचारधारा वालों को भी जवाब मिल गया जिन्हें ये लगता था कि बागेश्वर सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है। जरा इन तस्वीरों को तो देखिए, किस तरह से वो बुलडोजर जो आजकल अपराधियों का नाशक बना हुआ है, बागेश्वर सरकार के ऊपर उसी के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है। हजारों लाखों की भीड़ यहाँ केवल और केवल सनातन के पोस्टर बॉय और हिंदुत्व के प्रहरी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने आई है। अब बागेश्वर सरकार के स्वागत में उमड़ी इस भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा तो आपको भी लग गया होगा कि किस तरह से संभाजीनगर में सनातन विरोधियों की खटिया खड़ी होने वाली है। और यहाँ भी बागेश्वर सरकार ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में कोई बड़ा कदम जरूर उठाएंगे। सही मायनों में कहा जाए तो जो कुछ भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता है। दिन रात सनातन की सेवा और लोगों के दुख तकलीफ को हल करना, इसे साधारण कतई नहीं कहा जा सकता है। साथ में रहने वाला सेवादार भी कहते हैं पूज्य सरकार ना तो सोते हैं न सोने देते हैं। तो अब आप भी बागेश्वर सरकार से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल पब्लिक दर्पण न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए। साथ ही अब आपका अपना चैनल पब्लिक दर्पण न्यूज नए कलेवर में वापस आ चुका है, इसलिए सनातन का समर्थन करने वाले ज्यादा से ज्यादा हिंदुत्व के सिपाही हमारे साथ जुड़े और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की राह में अपना योगदान अवश्य दें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।